आज के सेशन के लिए हमने एंटोनिमस पर आधारित एक सेट लिया है। तो इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हमें क्या करना है इसमें। ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए वर्ड इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में जो शब्द दिए गए हैं उनका मोस्ट अपोजिट हमें चूज करना है दिए गए ऑप्शन में से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन के लिए पहला शब्द है प्रैक्टिस के लिए प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टू बी प्रमोट, टू टीच, टू एजुकेट, टू हेल्प अदर्स। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से मोस्ट अपोजिट है? तो प्रोकास्टिनेट का अर्थ समझते हैं। प्रोकास्टिनेट का अर्थ क्या होता है? यदि वर्ब है तो अनिश्चा के कारण किसी कार्य को टालना। अनिच्छा के कारण किसी कार्य को टालना है प्रोकास्टिनेट। अब इसमें से टू बी प्रमोट त्वरित शीघ्र एकदम समय पर होना, समयनिष्ठ होना। टू टीच ये नहीं होगा। टू एजुकेट का अर्थ होता है फैसला या निर्णय देना, इसमें प्रतियोगिता या विवाद में होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टू हेल्प अदर्स भी नहीं होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ये होगा, इसका सही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पीड, वीकनेस, डिस्गस्ट और डिसइंक्लिनेशंस। तो प्रोक्लिविटी का अर्थ समझते हैं पहले। ये नाउन नियमित रूप से कुछ चुनने या करने की प्रवृत्ति प्रोक्लिविटी होता है। किसी विशेष चीज़ के प्रति झुकाव प्रोक्लिविटी हो गया, प्रवृत्ति हो गया। स्पीड अपोजिट नहीं होगा। डिस्गस्ट खींच जिसका होता है झल्लाट, ये भी अपोजिट नहीं है, ये भी नहीं होगा। वीकनेस कमजोरी, ये भी नहीं होगा। डिसइंक्लिनेशन अनिच्छा या उत्साह की कमी डिसइंक्लिनेशन होता है। तो अर्थ की दृष्टि से कौन सा अपोजिट होगा? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा डी, डिसइंक्लिनेशन। प्रोक्लिविटी का अपोजिट होगा डिसइंक्लिनेशंस। अगला देखते हैं आउटलैंडिश। आउटलैंडिश के लिए 4 ऑप्शन है, मॉडर्न, मॉडरेट, डिसरेस्पेक्टफुल और कावर्ड, मॉडरेट, डिसरेस्पेक्टफुल, मॉडर्न। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से मोस्ट अपोजिट होगा? आउटलैंडिश का अर्थ समझते हैं पहले। आउटलैंडिश का क्या अर्थ होता है? एडजेक्टिव पहले तो होता है फूहड़, आपने सुना होगा फूहड़ या गंवारू। गंवारू हो गया। ओड हो गया, स्ट्रेंज हो गया। ओड, स्ट्रेंज हो गया इसका। तो मॉडर्न आधुनिक होता है। डिसरेस्पेक्टफुल अनादर, निरादर, ये नहीं होगा। मॉडरेट औसत दर्जे का, हल्का, मर्यादित, उदार, नरम, दलीय इत्यादि होता है। कावर्ड का क्या होता है? डरपोक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फूहड़ गंवारू है तो उसका क्या होगा? अपोजिट होगा मॉडर्न में जो आधुनिक है। तो ऑप्शन नंबर ए, आउटलैंडिश का अपोजिट होगा मॉडर्न, ए। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है सुप्लीकेट। सुप्लीकेट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्ट ऑफ सप्लाई, टू बी एरोगेंट, टू बी टॉलरेंट, टू फॉल ऑन लिंडेज। तो सुप्लीकेट का क्या अर्थ होता है पहले समझना पड़ेगा। सुप्लीकेट यदि हम वर्ब है, चिरौरी करना होता है। चिरौरी करना, विनय करना, सुप्लीकेट का अर्थ होता है। शॉर्ट ऑफ सप्लाई भी नहीं होगा। चिरौरी करना, विनय करना। टू बी टॉलरेंट भी नहीं होगा। टू फॉल ऑन लिंडेज भी नहीं होगा। टू बी एरोगेंट है जो बी है। एरोगेंट का क्या है, क्या अर्थ होता है? एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी, अहंकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प कौन सा होगा? टू बी एरोगेंट। सुप्लीकेट, चिरौरी करना, विनय करना का ठीक अपोजिट कौन सा होगा? एरोगेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने शब्द है 5 नंबर टर्स। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिटेल्ड, बी नास्टी, सी एडवांस्ड और डी इम्प्योर। टर्स का क्या अर्थ होता है पहले समझना पड़ेगा।
टर्स का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त और रूखा भी होता है इसका अर्थ। और एडजेक्टिव तो संक्षिप्त हो गया इसका, देखिए पहला टर्स। अभी हमारे पास डिटेल्ड मैंने पूरा विस्तार से होता है अर्थ इसका होगा एडवांस्ड, उन्नत, विकसित, उन्नत और विकसित। दूसरा हमारे सामने बी है नास्टी, नास्टी का है बुरा, नास्टी का है बुरा, बहुत बुरा, अप्रिय। इम्प्योर अशुद्ध, तो ये भी नहीं होगा, नास्टी भी नहीं होगा। बुरा, बहुत बुरा, अप्रिय होता है इसका अर्थ। एडवांस, विकसित वाला भी नहीं होगा। डिटेल मैंने विस्तार में, संक्षिप्त का विस्तार। तो 5 नंबर क्वेश्चन का विकल्प ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है टर्स का। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारे सामने है सेलरिटी। सेलरिटी का हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऑपोजिट चूज करने के लिए, लैक ऑफ विजडम, साइलेंस, विक्ट्री, स्लगिशनेस। तो कौन सा अपोजिट होगा? सेलरिटी का अर्थ समझना होगा, नाउन। सेलरिटी का होता है तेजी, शीघ्रता, शीघ्रता, गति, वेग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? साइलेंस, चुप्पी, ये भी नहीं होगा। लैक ऑफ विजडम, बुद्धि की कमी, ये भी कमी नहीं। ये नहीं। विक्ट्री, विजय, ये भी नहीं हो सकता है। स्लगिशनेस, मंथर गति से, धीरे, स्लो होता है, तो मंद गति। स्लगिशनेस, मंदता। तो सेलरिटी तेजी, शीघ्रता का होगा स्लगिश। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? स्लगिशनेस। सेलरिटी का अपोजिट होगा स्लगिशनेस, धीमा, मंदा, मंदापन, ये हो गया। अगला शब्द हमारे सामने है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऑपोजिट चूज करने के लिए, प्रीटेक्स्ट, अनविलिंगनेस, कंप्लायंस, इंटरल्यूड। तो वॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है? ऑपोजिट चूज करने के लिए वॉल्यूशन का अर्थ समझना होगा। तो वॉल्यूशन है नाउन। तो वॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है? संकल्प, संकल्प, इच्छा शक्ति, चुनाव, चयन, चयन क्षमता। क्या हो गया? संकल्प, इच्छा शक्ति, चुनाव, चयन और चयन क्षमता होता है। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं, प्रीटेक्स्ट बहाना, हिला हवाली। दूसरा अनविलिंगनेस अनिच्छुक, कंप्लायंस अनुपालन, अनुरूप होना, इंटरल्यूड दो घटनाओं के बीच का समय अंतराल, मध्यांतर। तो वॉल्यूशन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? संकल्प, इच्छा शक्ति, चुनाव, चयन, चयन क्षमता, इच्छा शक्ति। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? हमने सभी का बता दिया, प्रीटेक्स्ट बहाना, हिला वाली, कंप्लायंस अनुपालन पालन, अनुरूप होना, इंटरल्यूड दो घटनाओं के बीच का समय अंतराल, और अनविलिंग अनिच्छुक। तो क्वेश्चन नंबर 7 वॉल्यूशन का ठीक अपोजिट होगा अनविलिंगनेस अनिच्छुक। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारे सामने है कॉपियस। तो कॉपियस के लिए हमारे अपोजिट चुनने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इमिटेबल, साइकी, अनप्रेसिडेंटेड, शॉर्टेज। तो कॉपियस का पहले अर्थ समझना होगा। कॉपियस एडजेक्टिव, यह है एडजेक्टिव, यहाँ लिख देते हैं एडजेक्टिव। कॉपियस का अर्थ होता है प्रचुरता, प्रचुरता, विपुल, विपुल, अत्याधिक, अत्याधिक, इन लार्ज अमाउंट। तो ये होगा कॉपियस का अर्थ हो गया। उसके जो ऑप्शन दिएगा, इमिटेबल अनुकरणीय, इमिटेबल को होता है अनुकरणीय। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है जो पहले घटित नहीं हुआ या जिसका अस्तित्व नहीं रहा, अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। साइकी सही है, क्या अर्थ होता है? साइकी का अर्थ होता है अस्थिर, डामाडोल, असुरक्षित, कांपने वाला इत्यादि होता है। तो शॉर्टेज का होता है कमी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टेज, यानी कॉपियस बनने की प्रचुरता, विपुल, अत्यधिक, और शॉर्टेज किसी वस्तु की कमी या अपर्याप्तता होता है। तो
ये सबसे अपोजिट होगा डी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है 9 नंबर ऑड ड्यूगस। ऑड ड्यूगस का क्या अर्थ होता है? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फेसाइल, इन्फ्लुएंशियल, डिप्लोरेबल, टेनुअस। तो ऑड ड्यूगस का अर्थ समझते हैं पहले। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है श्रम साध्य। श्रम साध्य, दुस्साध्य, दुस्साध्य, दुरारोप, कठिन भी हो सकता है, कठिन, मुश्किल इत्यादि इसका अर्थ हो गया। फेसाइल क्या हो गया? सहज, सरल, बिना भली भांति सोचा हुआ भी होता है इसका। बिना भली भांति सोचा हुआ, बिना भली भांति सोचा हुआ, सरल, सहजता से प्राप्त होने वाला, सतही, साधारण इत्यादि हो गया। डिप्लोरेबल, इसका बहुत बुरा, निंदनीय, हे, जघन्य इत्यादि होता है। बहुत बुरा या निंदनीय हो गया डिप्लोरेबल का। इन्फ्लुएंशियल माने प्रभावी, प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण। हो गया पूर्ण, प्रभावपूर्ण, असरदार हो गया। टेनुअस का क्या होता है? टेनुअस का पतला होता है, पतला, बारीक। टेनुअस का होता है पतला और बारीक, जरा सा सूक्ष्म होता है। तो ऑडिडिवस श्रम साध्य, दुसाध्य, दुरारोप, खड़ी ढाल वाला, कठिन, मुश्किल। अब उसका ऑपोजिट कौन सा होगा? फेसाइल, करने में सहज, सरल, सुगम, सहजता से प्राप्त होने वाली, सतही, साधारण। तो ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑपोजिट जो है ऑडिडिवस का फेसाइल होगा, जिसका अर्थ होता है करने में सहज, सरल, सुगम, बिना भली भांति सोचा हुआ, लचर इत्यादि। अगला हमारे सामने है डिफरेंशियल। के हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। डिस्काउंट, प्री कॉन्सेप्शन, डिसरेस्पेक्टफुल, एक्यूट। तो कौन सा इसमें से होगा? डिफरेंशियल का क्या अर्थ होता है? डिफरेंशियल, शोइंग डिफरेंस, यानी कि रेस्पेक्टफुल, हम्बल, रेस्पेक्टफुल होता है। बिहेवियर दैट शोज रेस्पेक्ट। डिफरेंशियल का होता है बिहेवियर दैट शोज रेस्पेक्ट, जो शोज रेस्पेक्ट होता है। डिफरेंस क्या होता है? किसी के प्रति, किसी के प्रति आदर भाव। यह हुआ, इसका अर्थ हुआ। अभी हमारे सामने 4 ऑप्शन है, तो डिस्काउंट भी नहीं होगा इसमें, प्री कॉन्सेप्शन भी नहीं होगा, एक्यूट भी नहीं होगा, डिसरेस्पेक्टफुल। अरे डिफरेंशियल, आदर का भाव, रेस्पेक्टफुल, बिहेवियर दैट शोज रेस्पेक्ट होता है। डिसरेस्पेक्टफुल होगा सीधे। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। डिफरेंशियल का डिसरेस्पेक्टफुल होगा। अगला हमारे पास सामने है फिलिसिटियस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनफ्रेंडली, अनईजी, अनहर्ड ऑफ, इनएप्रोप्रिएट। तो सबसे पहले फिलिसिटियस का अर्थ समझना होगा। तो ये एडजेक्टिव है, इसका क्या अर्थ होता है? फिलिसिटियस, समुचित, उपयुक्त और चुनिंदा इत्यादि इसका अर्थ होता है।
या तो हैविंग एन एग्रीवेबल मैनर, चारु ललित, वेरी सूटेबल और गिविंग ए गुड रिजल्ट हो सकता है। अनफ्रेंडली, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 11 नंबर का? समुचित, उपयुक्त, चुनिंदा, अनफ्रेंडली, अमैत्री पूर्वक, अनहर्ड ऑफ, जिसे सुना नहीं गया हो, सुना नहीं गया, अनसुना, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, अनहर्ड ऑफ, अनिजी, ये भी नहीं होगा। इनअप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त होता है इसका। तो उपयुक्त का उल्टा क्या होगा? अनुपयुक्त ही तो होगा। फिलिसिटियस समुचित, उपयुक्त, चुनिंदा। इनअप्रोप्रिएट का होता अर्थ होता अनुपयुक्त। तो फिलिसिटियस का ठीक अपोजिट होगा इनअप्रोप्रिएट, इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो आगे देखते हैं। एब्जॉल्व हमारे सामने है। एब्जॉल्व, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टू रिमेंबर समवन फॉन्डली, टू इमिटेट समवन, टू प्रिटेंड, टू डिक्लेयर समवन गिल्टी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक अपोजिट है? एब्जॉल्व का अर्थ समझना होगा। तो एब्जॉल्व का क्या अर्थ होता है? एब्जॉल्व, तो सीधे इसको वर्ब बना लेते हैं, भी। ये हो गया वर्ब हो गया, समझ गए इसको आप। इसका अर्थ होता है दोष मुक्त या पाप मुक्त करना, या पाप मुक्त करना, दायित्व से मुक्त करना, छुटकारा देना भी होता है। या स्टेट ऑफिशियली दैट someone is not guilty, that someone is not guilty, someone is not guilty, दोष मुक्त या पाप मुक्त करना। स्टेट ऑफिशियली माने कि औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से ये कहना कि यह दोषी कोई दोषी नहीं है। तो ठीक इसका ऑपोजिट कौन सा होगा? एब्जॉल्व का। टू रिमेंबर समवन फॉन्डली, ये नहीं होगा। टू इमिटेट समवन, किसी का नकल करना। टू प्रिटेंड मैंने बहाना करना। टू डिक्लेयर समवन गिल्टी, किसी को दोष मुक्त या पाप मुक्त करना। या स्टेट ऑफिशियली दैट समवन इज नॉट गिल्टी के ठीक ऑपोजिट होगा टू डिक्लेयर समवन, किसी को दोषी घोषित करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, टू डिक्लेयर समवन गिल्टी, इसमें ऑपोजिट होगा। आगे देखते हैं। पैरोकियल, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओपन माइंडेड, टेम्पोररी, इररिलेवेंट, डिसइंक्लिनेशंस। तो पैरोकियल का क्या अर्थ होता है? इसका पैरोकियल का होता है स्थानीय, संकीर्ण, सीमित, ये होता है, इसका अर्थ होता है। कनेक्टेड विथ अ स्मॉल इशू, कनेक्टेड विथ स्मॉल इशूज, इसका अर्थ हो गया। अभी ऑप्शन हमारे सामने हैं। ओपन माइंडेड मैंने खुला, नए विचारों और मतों का स्वागत करने वाला, उदार मानक, ओपन माइंडेड हो गया। इररिलेवेंट, विसंगत अप्रासंगिक होता है। टेम्पोररी, अस्थायी होता है। डिसइंक्लिनेशन, अनिच्छा, अरुच। तो ओपन माइंडेड, पैरोकियल मैंने संकीर्ण, सीमित, स्थानीय, और कनेक्टेड विद स्मॉल इशूज। तो इसके ठीक अपोजिट कौन सा होगा? ओपन माइंडेड, नए विचारों और मतों का स्वागत करने वाला, उदार मनस्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, ओपन माइंडेड। आगे देखते हैं। 14 नंबर हमारे सामने है। प्लूराइल, प्लूराइल के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेश, सस्पेंसफुल, मैच्योर थिंकिंग, इजीली अटेनेबल। तो प्लूराइल का क्या अर्थ होता है? प्लूराइल जो होता है एग्जेक्टिव है, इसका अर्थ होता है बचकाना, आसानी से प्राप्य भी होता है बचकाना। तो कौन सा होगा? फ्रेश तो होगा नहीं, सस्पेंसफुल ये भी नहीं होगा, इजीली अटेनेबल भी नहीं होगा, मैच्योर थिंकिंग, परिपक्व सोच,
तो ऑप्शन नंबर 14 का होगा मैच्योर थिंकिंग। प्यूराइल, बचकाना, आसानी से प्राप्त का, मैच्योर थिंकिंग, परिपक्व सोच, विचार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। अभी आगे हमारे सामने है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का क्या अर्थ होता है? इग्नोमिनी के लिए हमारे पास अपोजिट चूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं: इंट्रेंस, एक्टिविटी, एलिजिबिलिटी, ऑनर। तो कौन सा ऑप्शन इग्नोमिनी? इग्नोमी हो गया नाउन, नाउन हो गया। इसका अर्थ होता है बदनामी, अपयश और कलंक। इसका अर्थ हो गया। तो इग्नोमिनी के ठीक उल्टा कौन सा होगा इसमें? एक्टिविटी, कार्यकलाप, तो ये तो होगा नहीं। एलिजिबिलिटी, पात्रता, ये भी नहीं होगा। इंट्रेंस, ये भी नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा, इंट्रेंस वगैरह होता है। ऑनर, सम्मान, समादर, विशेषाधिकार इत्यादि होता है इसका। तो बदनामी, अपयश का कौन सा सम्मान ही होगा? तो ऑप्शन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑपोजिट है ये। आगे पे नेरुअस 16 नंबर हमारे सामने है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है नेरुअस के लिए: टिमिड, विदाउट एनी परफोरेशन, एफ्लुएंट, इनएस्केपेबल। पेनेरस एडजेक्टिव, इसका अर्थ समझ लेते हैं। एडजेक्टिव है ये: निर्धन, निर्धन, बहुत गरीब, बहुत गरीब हो गया। दरिद्र, कंजूस, कंजूस हो गया। इसका अर्थ हो गया पेनेरस का। तो टिमिड तो होगा नहीं इसका, डरपोक होता है, ये भी नहीं होगा। विदाउट एनी परफोरेशन, ये भी नहीं होगा किसी जगह, ये नहीं होगा। इनस्केपेबल, ये भी नहीं होगा। एफ्लुएंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी एफ्लुएंट करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने 17 नंबर है एस्क्रेलुअस। एस्क्रेलुअस का क्या अर्थ होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपोजिट चूज करने के लिए: स्कैंडलस, स्कैंडुलस, एडमिरेशंस, प्राइमरी, ओपोजिशन। तो एस्क्रेलुअस का अर्थ क्या होगा? एस्क्रेलियस का अर्थ भी होता है एडजेक्टिव, बता दी, ये तो एडजेक्टिव ही है। इसका अर्थ होता है फूहड़, फूहड़, गंदा। स्कैंडलस, लज्जास्पद या बदनामी भरा। स्कैंडलस का अर्थ हो गया लज्जास्पद या बदनामी भरा। प्राइमरी, प्राथमिक, प्रारंभिक होता है। एडमिरेशन, प्रशंसा हो गया, सराहना हो गया। ओपोजिशन, तो आप सभी जानते हैं ओपोजिशन विपरीत, विपक्ष। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ओपोजिट होगा? स्कैंडलस का फूहड़, गंदा का कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी एडमिरेशन। समादर, श्रद्धा, प्रसन्नता, सराहना। स्कैंडलस का ठीक उल्टा होगा एडमिरेशन, नाउन है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑनवी, ऑनवी के लिए अपने पास अपोजिट चूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पॉवर्टी, शॉर्टेज, एक्साइटमेंट, फियरलेसनेस। तो ऑनवी का क्या अर्थ होता है? इसका ऑन वी, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका अर्थ होता है ऊब, उकताहट, उकताहट, गलानी। ऑनवी का अर्थ होता है फीलिंग ऑफ अटर वेरीनेस एंड डिस्कॉन्टेंट रिजल्टिंग फ्रॉम स्टाइसिटी, तृप्ति, अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट, बोर्डम। तो पॉवर्टी तो होगा नहीं,
इसका ऑपोजिट शॉर्टेज, कमी, ये भी नहीं होगा। फियरलेसनेस भी नहीं होगा, निडर, ये भी नहीं होगा। एक्साइटमेंट, उत्तेजना को, एक्साइटमेंट का होता है उत्तेजना, उत्तेजना, कुतूहल, कुतूहल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो अनवी का ठीक अपोजिट होगा इन दिए गए ऑप्शन में से, एक्साइटमेंट, सी। सी द करेक्ट आंसर है, अपोजिट है। आगे 19 नंबर देखते हैं, स्लैप डैश। स्लैप डैश हमारे सामने है। स्लैप डैश का क्या अर्थ होता है? स्लैप डैश के लिए अपोजिट यूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केयरफुल, वायलेंट, परवाइसिव, स्कार्स। तो कौन सा होगा? स्लैप डैश का क्या अर्थ होता है? स्लैप डैश एक होता है एडजेक्टिव, बोले तो ये एडजेक्टिव है, जल्दबाज, जल्दबाज, लापरवाह। 2 अर्थ हो गए यहाँ पे। यदि एडवर्ब के रूप में इसका यूज कर दिया जाए तो जल्दबाजी से, हास्टली, जल्दबाजी से, जल्दबाजी से। केयरफुल, सावधान सतर्क होता है, सावधान सतर्क होता है। प्रोवाइसिव, व्यापक, रक्षा बसा, ये भी नहीं, प्रोवाइसिव तो होगा नहीं, रक्षा बसा व्यापक होता है। केयरफुल, सावधानी सतर्क, ये भी नहीं हो, नहीं सॉरी, प्रोवाइसिव तो केयरफुल सतर्क होता है। वायलेंट, ये नहीं होगा इसका। स्कार्स, विरल, दुष्प्राप्य होता है, ये भी नहीं होगा ये। तो स्लैप डैश, जल्दबाज, लापरवाह, जल्दबाजी से इत्यादि के ठीक अपोजिट कौन सा अर्थ होगा? अपोजिट कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? तो केयरफुल होगा, सतर्क। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला हमारे काइमेरिकल है शब्द। काइमेरिकल का उल्टा बताने के अपोजिट के लिए ठीक हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉम्प्लीमेंट, फिजिबल, हाइपर क्रिटिकल और सुपीरियस। तो काइमेरिकल का क्या अर्थ होता है, पहले ये अर्थ समझेंगे। काइमेरिकल का होता है, अर्थ होता है इमेजिनरी, पहले तो काल्पनिक, काल्पनिक हो गया, अवास्तविक, अवास्तविक, काल्पनिक या निराधार, काल्पनिक या निराधार विचार। काइमेरिकल आइडियाज, इमेजिनेटिव आइडियाज। तो कौन सा ऑप्शन ठीक अपोजिट होगा? कंप्लीमेंट, पूरा करना, पूरक, जोड़ना या लगाना होता है। हाइपर क्रिटिकल, अति आलोचनापूर्ण, छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है। फिजिबल, साध्य साक्ष्य होता है। व्यवहार, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, व्यवहार्य, उपयुक्त इत्यादि के अर्थ में फिजिबल होता है। जैसे कि फिजिबल फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए उपयुक्त। सुपीरियस, अप्रमाणिक, नकली होता है। तो काल्पनिक और अवास्तविक का इसमें से सबसे अपोजिट कौन सा होगा? आपको बता दें, कंप्लीमेंट, पूरक, जोड़ियाँ लगाना। हाइपर क्रिटिकल, अति आलोचनापूर्ण, छिद्रान्वेषी होता है। सुपीरियस, इसका होता है नकली, जाली, अप्रमाणिक, फोर्ज्ड इत्यादि होता है। फिजिबल, ये भी फिजिबल एडजेक्टिव है। कैपेबल ऑफ बीइंग डन और कैरिड आउट, साध्य, साध्य, शक्य, व्यावहारिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, उपयुक्त इत्यादि होता है। सुपीरियस का मैंने बता दिया, अप्रमाणिक, नकली, जाली होता है। तो काइमेरिकल का ठीक अपोजिट फिजिबल ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेशन में इतने सवाल थे, 20 सवाल हमने किए। फिर अगले सेशन में हम अगले प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिए।